नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। कोयला के उत्पादन में इतिहास रचेगा भारत, होगा 1000 टन कोल का प्रोडक्शन, धर्माद में बोले मंत्री प्रहलाद पटेल। ऐतिहासिक स्तर पर देश में कोयले का उत्पादन हो रहा है। इस साल देश में 1000 मिलियन टन यानी कि 1 बिलियन टन कोयले का उत्पादन होगा। यह कहना है बीसीसीएल के दौरे पर गुरुवार को धनबाद पहुंचे कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर महीने राज्य सरकार को रॉयल्टी देती है। उन्होंने कहा कि कोकिंग कोल का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर बीसीसीएल के दौरा पर आया हूँ ताकि कोकिंग कोल उत्पादन बढ़ाने की दिशा में और तेजी से काम हो। झरिया में आग बुझाकर कोयले का उत्पादन शुरू किया गया है। आप सबको बता दूं कि कोयला नगर स्थित शहीद स्मारक के समीप कोयला मंत्री को सीआईएसएफ की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पूर्ववर्ती सरकार की लंबित योजनाओं को पूरा करने को लेकर रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा है पत्र। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में स्वीकृत जनहित की योजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र की प्रतिलिपि मुख्य सचिव को भेजी गई है। श्री दास ने हेमंत सरकार पर उनके मुख्यमंत्रित्व काल की योजनाओं को नजरअंदाज करने पर अफसोस प्रकट करते हुए लिखा है कि सरकारें आती जाती है, लेकिन राज्य में विकास की गाड़ी अनवरत चलती रहती है। यही विकास धर्म है, इसी में जनहित है। सीएम हेमंत सोरेन को लिखे पत्र में पूर्व सीएम रघुवर दास ने जिक्र किया कि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए कई योजनाओं को धरातल पर लाने की हर संभव कोशिश की गई। इनमें से कुछ योजनाएं पूरी हो गई तो कुछ निर्माणाधीन रह गई। ऐसे निर्माणाधीन योजनाओं को पूरा करने तथा प्रभावी क्रियान्वयन का दायित्व वर्तमान सरकार पर है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस मामले में उसकी सरकार ने पूरी मुस्तैदी नहीं दिखाई। नतीजा यह हुआ कि योजनाएं कब तक पूरी होगी कहा नहीं जा सकता। रांची की कंपनी एचईसी में बने लॉन्च पैड और क्रेन की मदद से होगी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण और उसकी सफलता का सभी का इंतजार है। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सबको बता दूं शुक्रवार को यानी कि 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर इसका प्रक्षेपण होगा। इसके लिए कई कंपनियों ने विभिन्न कलपुर्जों और उपकरणों की आपूर्ति की है। किसी भी सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए जरूरी है लॉन्च पैड और सैटेलाइट को संभालने वाले क्रेन का निर्माण। आप सबको बता दूं कि झारखंड की राजधानी रांची स्थित हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी कि एचईसी में इनका निर्माण हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के लिए एचईसी ने इसे बनाया था। आप सबको बता दूं कि सैटेलाइट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसे मोबाइल लॉन्चिंग पैड कहते हैं। मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज एचईसी में दूसरा मोबाइल लॉन्चिंग पैड भी तैयार हो रहा है। एचईसी के अलावा लार्सन एंड दुर्बे यानी कि L&T ने भी कई पुर्जों की आपूर्ति की है। गुमला में नकली और एक्सपायरी धान बीज और कीटनाशक की बिक्री, कृषि विभाग की छापामारी में हुआ है खुलासा। खरीफ फसल की खेती के मौसम में गुमला में नकली और एक्सपायरी धान बीज एवं कीटनाशक बिक्री मामले में कृषि विभाग ने गुरुवार को कृषि क्रांति गुमला में छापा मारा। छापामारी के दौरान कृषि क्रांति से कई कंपनियों के एक्सपायरी धान बीज और कीटनाशक बरामद किया गया। बता दें कि सदर प्रखंड अंतर्गत वृंदा एवं सिलाफारी गांव के किसान ने अपने खेतों में कृषि क्रांति से धान बीज की खरीदारी की थी। खरीदारी के बाद किसानों ने बिजड़ा तैयार करने के लिए अपने खेतों में धान बीज को बोया, लेकिन उस बीज से अंकुरन नहीं हुआ। किसानों ने इसकी शिकायत कृषि कार्यालय में की। किसानों द्वारा किए गए शिकायत के आलोक में कृषि विभाग ने टीम बनाकर कृषि क्रांति में छापा मारा। 1932 हमारा मुद्दा था और रहेगा, हम हारे नहीं, लंबी छलांग के लिए थोड़ा पीछे आए हैं, हेमंत सोरेन ने कहा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 1932 हमारा मुद्दा था और आगे भी रहेगा, हम हारे नहीं बल्कि लंबी छलांग के लिए थोड़ा पीछे आए हैं। राज्य में तेज गति से नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। राज्यहित और जनहित में सरकार कार्य योजना बना रही है, लेकिन विरोधी को यह रास नहीं आ रहा है। वे लोग कोर्ट कचहरी, झूठ फ्रेब और साजिश करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री गुरुवार को बोकारो जिला अंतर्गत नवाडी स्थित विनोद बिहारी स्टेडियम में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। इस मौके पर उन्होंने मॉडल डिग्री महाविद्यालय सहित 170 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया। साथ ही 56.36 करोड़ की परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। झारखंड सरकार आपके लिए कई योजना धरातल पर उतारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपके लिए योजना बना रही है। आप एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि आज यहाँ 10,000 लोगों की उपस्थिति है जिन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
उन्होंने कहा कि आज सरकार 50,000 से लेकर 25 लाख तक का लोन दे रही है। 50 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को पेंशन की भी सुविधा दी जा रही है। झारखंड में जिस दिन कोई महिला विधवा होगी उस दिन से उन्हें विधवा पेंशन भी मिलना शुरू हो जाएगा। खेतों तक पानी पहुंचाने की बनाई जा रही है कार्य योजना। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में सरकार 100 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी इस राज्य ने सुखाड़ का दंश झेला था, इस बार भी चिंता का विषय है। इसको लेकर सरकार चिंतित है। डैम जलाशय का पानी खेतों तक पहुंचाने की कार्य योजना बनाई जा रही है। पहले की सरकार ने राज्य के विकास की गाड़ी को कीचड़ में पहुंचाया। सीएम ने कहा कि इस राज्य में सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाले पार्टियों ने राज्य के विकास की गाड़ी को पटरी पर लाने के बजाय कीचड़ में पहुंचा दिया। हमने दोबारा विकास की गाड़ी को पटरी पर लाने का काम किया है। झारखंड सरकार ने 2 साल कोरोना के दंश झेले। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 साल कोरोना के दंश में गुजर गए। यह दौर मेरे जीवन काल का सबसे चुनौती भरा दौर था। मेरे मंत्रिमंडल के 2 साथी इसमें शहीद हो गए। कोरोना काल में हमने किसी को भूखे नहीं मरने दिया। मुख्यमंत्री दाल भात योजना शुरू किया। ऐसे हजारों लोग जो विभिन्न राज्यों में फंसे हुए थे, उन्हें हवाई जहाज, ट्रेन और अन्य संसाधनों के माध्यम से झारखंड बुलाकर उनके गाँव तक पहुँचाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का स्वरूप में हो रहा है बदलाव। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब विकास के मामले में आपको राज्य का बदलता स्वरूप दिख रहा है। सरकारी स्कूल अब प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर चलेगा। राज्य की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने के लिए सरकार कई विकास की योजनाएं ला रही है। आपकी भावना और सोच के अनुरूप हम योजनाएं ला रहे हैं। बेरोजगार नौजवान, छात्र, महिला और बच्चियों के लिए कई योजनाएं हैं। राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक बच्चों को सरकार अपने खर्च पर विदेश पढ़ने के लिए भेज रही है। शिक्षा के लिए न्यूनतम ब्याज पर विद्यार्थियों को मिल रहा है ऋण। सीएम ने कहा कि सावित्रीबाई फुले योजना से 8 से 9 लाख बच्चियों को जोड़ना है। मुख्यमंत्री सारथी योजना के अलावा गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से हम बच्चों को न्यूनतम ब्याज पर ऋण देंगे। इस ऋण को 5 साल तक वापस नहीं करना है। 6ठे साल में बच्चा जब रोजगार से जुड़ जाएगा, इसके बाद 7वें साल से किस्त में इसका भुगतान करना है। आने वाले पीढ़ी को शिक्षित और सशक्त करने की कोशिश। सीएम ने कहा कि राज्य की आने वाली पीढ़ी शिक्षित और मजबूत हो, इसके लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज एवं मॉडल विद्यालय स्थापित करने की कार्य योजना सरकार ने बनाई है। उन्होंने लोगों से खेती पर ध्यान देने तथा फलदार पौधे लगाने की भी बात कही, ताकि आप खुद भी खा सके तथा बाजार में उसे बेच सके। एसीबी की कार्रवाई। सरायकेला के गम्हरिया अंचल के अमीन को 10,000 रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी प्रमंडलीय कार्यालय सोनारी की टीम ने गम्हरिया अंचल पदस्थापित अमीन राज किशोर भगत को 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद उसे एसीबी थाना सोनारी लेकर आई, जहां अमीन से पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में गम्हरिया के रहने वाले मनोज कुमार सिंह ने इसकी शिकायत एसीबी को किया था। आप सबको बता दूं कि दर्ज आवेदन में उन्होंने बताया था कि बड़ा गम्हरिया मौजा में उनकी पत्नी और बहन के नाम से जमीन है। दोनों जमीन के सीमांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया गया था, जिसके बाद जमीन के सीमांकन के लिए आवेदक को सूचना दी गई कि निर्धारित तिथि यानी कि 20 मई को जमीन का सीमांकन अमीन राज किशोर भगत द्वारा किया गया, लेकिन अब तक जमीन का नक्शा नहीं मिल पाया। जब वह नक्शा लेने के लिए अमीन राज किशोर के पास गए तो उन्होंने नक्शा के लिए 15,000 रुपए की मांग की। काफी अनुरोध करने के बाद अमीन राज किशोर ने उनकी बात नहीं मानी। उसके बाद सत्यापन के क्रम में आवेदक मनोज कुमार सिंह के काफी आग्रह पर अमीन राज किशोर भगत ने 10,000 रुपए लेने को राजी हुए। आवेदक मनोज कुमार सिंह रिश्वत नहीं देना चाहते थे, जिसके बाद उन्होंने अंचल कार्यालय गम्हरिया के अमीन राज किशोर भगत के खिलाफ एसीबी कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराया। दर्ज आवेदन के बाद टीम द्वारा मामले का सत्यापन किया गया, जिसमें आवेदक की शिकायत को सही पाया गया। उसके बाद 13 जुलाई को एसीबी की टीम ने अमीन राज किशोर भगत को 10,000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बंगाल की खाड़ी में बन रहा है चक्रवात, जाने झारखंड में कहां होगी भारी बारिश। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, इसका असर झारखंड में भी पड़ने के संकेत हैं। इसकी वजह से कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी के रांची स्थित मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि पश्चिमी उत्तर बंगाल की खाड़ी में 16 जुलाई 2023 के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन तैयार हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि इस वक्त मानसून जो है टर्फ, जैसलमेर, दिल्ली, लखनऊ, मुजफ्फरपुर, बालूघाट होते हुए अरुणाचल प्रदेश और असम से गुजर रहा है। रांची स्थित मौसम केंद्र ने झारखंड राज्य के लिए मौसम की चेतावनी जारी करते हुए कहा कि 16 जुलाई को राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है।
इतना ही नहीं, कुछ इलाकों में वज्रपात होने की भी आशंका जताई गई है। मौसम केंद्र के मुताबिक झारखंड में 13 जुलाई से यानी कि आज से 16 जुलाई तक वज्रपात और बादल गरजने के संकेत हैं। मौसम केंद्र के अलर्ट के मुताबिक 13 यानी कि आज राज्य में कुछ जगहों पर मेघ गरजेंगे, वज्रपात भी हो सकती है। वहीं 14 जुलाई को भी यही स्थिति रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जुलाई को दक्षिण पूर्वी हिस्से में यानी कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा के अलावा पलामू, गढ़वा और चतरा में भी कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। इस दौरान कुछ जगहों पर वज्रपात होने की भी आसार हैं। राजधानी रांची के मौसम की बात करें तो 17 जुलाई तक रांची में बारिश होती रहेगी। 13 जुलाई को आसमान में बादल छाए रहेंगे। 1 से 2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। 14, 15 और 16 जुलाई को भी मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना है, यानी कि बादल छाए रहेंगे। 2 बार या इससे ज्यादा बार हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। श्रावणी मेला ड्यूटी में आए रांची के पुलिस जवान की हुई मौत, पुलिस लाइन में जवान को दी गई सलामी। श्रावणी मेला 2023 की ड्यूटी में देवघर आए रांची जिला बल के 55 वर्षीय एक जवान की मौत हृदय गति के रुक जाने से हो गई। मृतक जवान का नाम जुलिसियस खुजूर गुमला जिला के रायडी थाना क्षेत्र के तुरीटी गांव का रहने वाला था। पुलिस को दिए गए बयान में झारखंड पुलिस मेस एसोसिएशन रांची के संयुक्त मंत्री दिलीप कुमार ने कहा, मृतक वर्ष 2019 में आरक्षी के पद पर रांची जिला बल में बहाल हुआ था। वह साक्षर आरक्षी में सहायक अवर निरीक्षक पद पर ट्रेनिंग के लिए पदमा में प्रतिनियुक्त पर गया था। पदमा से वह श्रावणी मेला विधि व्यवस्था ड्यूटी के लिए देवघर आया था। 10 नंबर ओपी में उसकी ड्यूटी लगी हुई थी और देवघर कॉलेज परिसर में ही रह रहा था। 11 जुलाई की रात को वह खाना खाकर अपने बेड पर सोने चला गया। रात के करीब 11 बजे के आसपास वह शौच करने के लिए बाहर निकला और बगल के मैदान में ही गिर पड़ा। दूसरे जवानों ने उसे मैदान पर गिरा देखा तो इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।